सो इससे पहले कि मैं शुरू करूं कि प्रभु इस साल में क्या करने के लिए जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझे कुछ डिवाइन इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इस साल के लिए। अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे, श्योरली 100% विक्ट्री में आप अपने जीवन को चल सकते हैं। ये साल बहुत सी गुड न्यूज से भरा हुआ साल है और परमेश्वर इस साल में कुछ ऐसा करने के लिए जा रहा है जो आपने अपने जीवन में पिछले 10 सालों में नहीं देखा। ये प्रोफेटिक वर्ड है। जो कुछ आपने पिछले 10 सालों में अपनी लाइफ में नहीं देखा, वो प्रभु इस साल करेगा। आप बोल सकते हैं, पास्टर जी मेरी लाइफ बहुत टेरिबल है, यू डोंट नो व्हाट आई हैव लॉस्ट इन पास्ट 10 years, बट आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर इस साल में रिस्टोर करेगा। इससे पहले कि मैं आपको और चीज़ों को बताऊं, आज प्रभु मेरे मन के अंदर जो वचन डाला है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं जल्दी से हम लोग एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 32 और उसका 22 वचन। मैं चाहता हूं सभी लोग अपनी बाइबल को खोलें। उत्पत्ति और उसका 32 का 22 वचन निकालेंगे, उत्पत्ति 32 का 22। और आज हम कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे, आत्मिक प्रिंसिपल्स। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अपना टेंशन, पूरा ध्यान इस जगह पर लगा के रखें, क्योंकि मैं आत्मा में आपको देख रहा हूं, आप मेरे साथ आत्मा में जुड़े हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यहाँ पर 32 का 22 में, उसी रात वह उठा, अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से यब्लोक नदी के पार उतर गया। उसने उनसे नदी के पार उतार दिया, वरन सब कुछ उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध कर रहा था। बाइबल में यहां पर इस प्रकार से लिखा, जब याकूब लबान के घर से भागा तो परमेश्वर का एक दूत आकर याकूब से मलयुद्ध करने लगा। एक प्रभु का दूत आकर याकूब से रेसल करने लगा उस ब्लेसिंग के लिए जो परमेश्वर ने उसको देनी थी। मैं आपको बता रहा हूं, ये साल लड़ाइयों का साल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस साल जब आप लड़ेंगे दुष्टताओं से, आप 100% विक्ट्री में चल सकते हैं। अगर आज का वचन आपको समझ आ गया तो बाइबल में लिखा कि याकूब से एक एंजल लड़ने के लिए आया। कब? जब वो अपनी लाइफ की एक गुलामी से निकलकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। जब भी प्रभु आपको एलिवेट करता है, हमेशा शैतान आपका पीछा करने के लिए आता है। आप सोचकर देखें, जब फिरौन के कब्जे से इजराइली निकले, फिरौन उनका पीछा करने आया, पर प्रभु ने उनको लाल समुंदर के अंदर ही खत्म कर दिया। जब भी आप अपनी लाइफ के दूसरे स्तर पर जाते हैं, आपको एक फाइट से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आप लोग मुझे सुन रहे, ध्यान से सुने, एक फाइट है जिससे आपको लड़नी है एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। या तो आप अपने सेम जिंदगी जी सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्रभु ने मुझे इसी स्तर पे रखा है, या तो आप लड़कर जीत सकते हैं जैसे याकूब ने अपनी लड़ाई को लड़ा। बाइबल में लिखा कि याकूब अकेला रह गया। हाँ, 24 वचन में लिखा, और याकूब आप अकेला रह गया तो कोई पुरुष आकर, एक हेवन से एक पुरुष आया और वो उससे फाइट करने लगा। और वो उससे क्या फाइट कर रहा था? वो पुरुष उसको बोल रहा था कि मैं तेरी इस ब्लेसिंग को आने नहीं दूंगा। हाँ, वो एंजल उससे फाइट कर रहा था, रेसल कर रहा था वो स्पिरिट में, और उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पर बाइबल में लिखा, याकूब उससे लड़ता रहा। याकूब बोलता रहा, नहीं, प्रभु ने मेरे लिए स्तर रखा है। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं आज। सबसे नंबर 1 पॉइंट जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये जीवन एक लड़ाइयों से भरा हुआ जीवन है। आज एक मनुष्य पैसों के लिए लड़ाई कर रहा है, शांति के लिए लड़ाई कर रहा है, किसी ना किसी चीज की लड़ाई कर रहा है। ये जीवन मलयुद्ध से भरा हुआ जीवन है। और बाइबल में लिखा कि हम देखे हुए संसार में रहते हैं। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर चीजें विजिबल है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देखे हुए संसार के पीछे एक अदृश्य संसार है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। एक ऐसा संसार है जिसको हम नहीं समझ सकते, जो हमारी समझ से परे है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस देखे हुए संसार में जीतना चाहते हैं, आपको अदृश्य संसार में जीतना पड़ेगा।
अगर आप अपनी लाइफ की विक्ट्री में चलना चाहते हैं, आपको सुपर नेचुरल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विक्टोरियस होना पड़ेगा, तब वो विक्ट्री आपकी पृथ्वी पर दिखेगी। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू स्वर्ग में खोलेगा वो पृथ्वी पर खुल जाएगा। क्यों ऐसा वचन कहता है? क्योंकि आत्मा से हम शरीर पर राज्य करते हैं। और बाइबल में यहां पर लिखा कि याकूब उस एंजल से रेसल कर रहा है, उस एंजल से लड़ाई कर रहा है। मैंने आपको बताया, ये साल बहुत सी लड़ाइयों से जीतने का साल है। ये साल बहुत सी लड़ाइयों को हमेशा के लिए खत्म कर देने का साल है। पर अगर यहाँ पर हम याकूब की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उसने ये नहीं बोला परमेश्वर का फेवर मेरे साथ है सब कुछ हो जाएगा। नो, उसने ये नहीं बोला चलो मैं चर्च जाता हूँ सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। नेवर। बट यू हैव टू फाइट सम बैटल्स इन योर लाइफ। हालेलुया। अगर आप मेरे इस वचन को समझ रहे हैं, एक फाइट है जो आपके और शैतान के बीच में है। शैतान आज आपसे सिन के थ्रू फाइट कर रहा है, सर्कमटेंसेस के थ्रू फाइट कर रहा है, डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू फाइट कर रहा है, और आपको लग रहा है ओ व्हाई एनिमी इज फाइटिंग मी, शैतान मुझसे ही क्यों लड़ रहा है? बिकॉज यू आर सो इंपॉर्टेंट। आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रभु की निगाहों में, और वो आपके ऊपर उस फेवर को जानता है। पर यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा, याकूब जब तक सुबह नहीं उठी, हाँ 24 वचन में लिखा, और याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। सबसे पहला सीक्रेट है इस पृथ्वी में जीत में चलने का, जब आप आत्मिक जीत में चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर आत्मिक है। अगर आप स्पिरिचुअली जीतना सीख गए अपनी वॉर को, आप संसार में इजीली उसको जीत जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 25 वचन में, जब उसने देखा मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, हाँ उस एंजल ने क्या देखा कि मैं याकूब के ऊपर प्रबल नहीं हो पा रहा हूं, मैं उसको जिस चीज से रोक रहा हूं उससे वो रुक नहीं रहा है, पर वो खड़ा हुआ है और अड़ा हुआ है और अपनी बात पर बना हुआ है जो परमेश्वर ने उसे कहा है। और देखो उससे क्या लिखा है यहाँ पे, तब उसने देखा कि याकूब पर मैं प्रबल नहीं होता। दिस ईयर यू हैव टू बिकम अ जायंट इन स्पिरिट। You have to become so big in the spirit, जहां पर कुछ दुष्टताएं आपके जीवन पर राज्य ना करने पाए। लब्रेंटे खो रमांडिया मनहा सखांते रेलेबे। प्रभु का आत्मा आप में से किसी से तो ये बोल रहा है कि इस साल तुझे अपने आत्मा के स्तर में उस स्थान पर जाना है जहां पर कुछ आत्माएं तेरे ऊपर से अपने कब्जे को हटा लें। You know, there is a fight against your spiritual journey. There is a fight against your spiritual life. There is a fight against your health and your finance. But we Christian people are sleeping. हम मसीह लोग सोचते हैं हम चर्च जा रहे हैं सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नो 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 नो। पर यहाँ पर याकूब लड़ाई कर रहा है। यहाँ पर याकूब बोल रहा है नो, मैं जब तक नहीं सोऊंगा, जब तक मैं अपना मिरेकल ना ले लूं, मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं विक्टोरियस ना हो जाऊं। आपको पता है, जब एलिया ने पहली बार आत्मा में बादल देखा, उसने 7 बार अपने चेले को भेजा उस बादल को देखने के लिए। पहली बार में नहीं था, दूसरी बार में नहीं था, तीसरी बार में नहीं था, चौथी बार में नहीं था। उसने बोला 7 बार जा, और 7वीं बार में उसको एक छोटा सा बादल दिखा। खड़े रहना इस साल, अड़े रहना इस साल। शैतान लाएगा बीमारियां, शैतान लाएगा तंगी, शैतान लाएगा डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस आपके फेथ को लूज करने के लिए। बट बीइंग अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू हैव टू स्टैंड फर्म। दिस इज द वर्ड फॉर दिस ईयर। यू हैव टू स्टैंड फर्म टू गेट योर विक्ट्री। हाँ, यहां पे क्या लिखा है? याकूब अकेला रह गया। 24 वचन में लिखा, याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे रेसल करता रहा। There is some wrestling happening in your spirit. प्रभु मैं इस सेम लेवल पे क्यों? प्रभु मैं, आपके क्वेश्चंस हैं,
प्रभु मेरी लाइफ में ये मूव क्यों नहीं हो रहा? आई वॉन्ट टू टेल यू, देयर इज अ फाइट बिहाइंड दैट प्रॉब्लम जो आत्मा में चल रही है। हाँ, और बाइबल में लिखा 25 वचन में, जब उसने देखा मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। मैं आपको बोल रहा हूं कुछ चीजें आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगी क्योंकि आप स्पिरिट में जाइंट होते जा रहे हैं। पर बाइबल में लिखा आगे, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। हाँ, वो इतनी रेसलिंग कर रहा था, स्पिरिट में लगा हुआ था प्रार्थना करने, प्रभु के उस दूत से लड़ने के लिए जो उसको ब्लेस करने के लिए आया था। उसको फिजिकल इंजरी हो गई। ओ मारो बोनो हो सेंटारा बराबा। जब हमारी लाइफ में छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उसमें जब गॉड को डाउट करते हैं, इट इज अ साइन दैट वी डोंट नो हु आवर गॉड इज। बट व्हेन यू नो हु योर गॉड इज, you celebrate your little problems like your miracles. आप अपनी छोटी प्रॉब्लम को बोलते हैं, oh this problem is going to bring the testimony to me. बाइबल में लिखा कि उसको रेसल करते करते उसकी जांग पर नस चढ़ गई। 26 वचन में लिखा, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उसने बोला जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा। ओ मरेंटो ब्रोको सेकेनिया। प्रभु इस जनरेशन में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभु की बात पर अड़ जाए। God is searching for some crazy people who said, Lord, until जब तक आप मुझे bless ना करें, I'm not gonna move in my prayer. जब मैं 17 साल का था, मैंने एक दिन प्रभु को बोला, प्रभु जब तक मैं दर्शन नहीं देखूंगा, चाहे 5 घंटे हो जाए, मैं इस रूम से बाहर नहीं जाऊंगा। 3 घंटे हो गए, कोई विजन नहीं। 4 घंटे हो गए, कोई विजन नहीं। मैंने गिव अप कर दिया। मैंने बोला, लॉर्ड आई एम गोइंग। उसी मिनट मेरे रूम में दर्शन आया प्रभु का। हाँ, याकूब ने बोला जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। आपको बोलना, अगर ये बाइबल रियल है तो उसको मुझे मेरी लाइफ में काम करना पड़ेगा, अड़कर रहना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। इस साल लड़ना पड़ेगा दुष्टताओं से। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप फिक्स मैच के अंदर है। आपको पता है फिक्स मैच क्या होता है? जहाँ पर खेलते तो हैं पर एक टीम पहले से ही जीती हुई होती है। आप फिक्स मैच में है। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आप जीवन से भी बढ़कर हैं। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, वचन मानो आपकी हड्डियों में एक नए बल को लेकर आ रहा है। बाइबल में लिखा है याकूब अकेला था और रेसल कर रहा था उस एंजल के साथ, किस पर? एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। यहां पर उसका नाम एक्सचेंज हो रहा है। यहां पर उसका नाम याकूब से प्रभु इज़राइल रखने के लिए जा रहा है। और प्रभु जब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, वहां पे एक रेसलिंग हो रही है, वहां पर एक लड़ाई हो रही है। पर याकूब ने बोला, आई विल नॉट गिव अप। मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मैं वो ना पालूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। You know, some of us, we are living a life of below average. हम अपनी आशीषों से कम खा रहे हैं, हम अपनी महिमा से कम में जी रहे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता आत्मा में लड़ना कैसे है। आज मैं आपको सिखा रहा हूं। जब आपको कोई प्रभु का वचन मिले, उसमें बने रहो, उसको बोलते रहो, उसको खड़े रहो उस पर, जब तक वो पूरा ना हो जाए। प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है। प्रभु अगर अब्राहम के साथ तूने करा तो मेरे साथ क्यों नहीं? प्रभु अगर तूने शामुएल को उठाया, प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं उठा सकता? प्रभु अगर तूने याकूब की लाइफ में ब्लेसिंग दी, मुझे क्यों नहीं? व्हाई नॉट मी? प्रभु मुझे क्यों नहीं? अगर ये आपकी लड़ाई होगी, मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में मिस नहीं करेंगे। आमीन। कितने लोग ब्लेस हो रहे हैं? आप अपना हाथ उठा सकते हैं। मैं देख रहा हूं आपको स्पिरिट में। अपने हाथों को उठा के बोले, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप ये वचन मुझे दे रहे हैं। यस यस यस, मैं आपको सुन रहा हूं आत्मा में। यस 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 यस। अपने पड़ोसी को बोले, परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई को जीतने के लिए जा रहा है। God will fight for you because God is a fighter. बाइबल में लिखा है एक्सोडस चैप्टर 30 के 15 में कि तुम्हारा परमेश्वर एक योद्धा है। He is a fighter God. He fights for his people.
हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 28 वचन में, 26 वचन में, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। 27 वचन में लिखा, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? आई वॉज टॉकिंग, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, प्रभु आपके नाम को ग्रेट बनाना चाहते हैं। यस, बिलीव मी, प्रभु आपके नाम को बड़ा बनाना चाहता है, इतना बड़ा जैसा उसका नाम है। इसलिए उसने कहा मैंने तुझे अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। यहां पर लिखा, उसने पूछा तेरा नाम क्या है? 28 वचन में लिखा, उसने उससे कहा तेरा नाम अभी याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रभु का एंजल ने उसे क्या बोला? तेरा नाम आज से याकूब नहीं रहेगा। याकूब का मतलब क्या था? धोखेबाज। याकूब का मतलब क्या था? अपने भाई का छीन कर खाने वाला। पर उसने बोला तू याकूब नहीं रहेगा, तू इज़राइल बन जाएगा। अब जिस जाति को प्रभु ने उसके नाम से बुलाया है वो नाम बन जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है। अगर ये वचन मैं आपको समझाऊंगा मुझे बहुत घंटे लगेंगे, मैं आपको आने वाले दिनों में समझाऊंगा, पर आज जितना पवित्र आत्मा मुझे अलाउ कर रहा है, अगर आप भूख और प्यास के साथ सुन रहे हैं, ये वचन आपकी लाइफ में काम करेगा। मुझे अगर प्रभु ने सब कुछ दे दिया तो मुझे प्रभु की चीजों के लिए युद्ध क्यों करना है? दैट्स द क्वेश्चन। अगर प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग दी है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रही? इसलिए उसका वचन कहता है मांगेगा तो मिलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा बलपूर्वक प्रवेश करने वाला व्यक्ति उसको छीन लेता है। यस, कितने लोग सुन रहे अपने हाथों को उठा के दिखाए? यस, जितने भी लोग आज वर्ड को रिसीव कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। यहां पर एंजल ने याकूब को क्या कहा? एंजल ने याकूब को बोला तूने मनुष्य और परमेश्वर दोनों से लड़ाई में जीता है। क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा तेरी भावनाओं से बड़ी है। अगर इस साल आप फीलिंग्स में, इमोशंस में डूब गए, आप प्रभु के साथ नहीं चल पाएंगे। इस साल आपको फीलिंग और इमोशन से बाहर आकर वर्ड पे स्टैंड होने वाला व्यक्ति बनना है। बिकॉज देयर इज अ फाइट अगेंस्ट यू जो शैतान ने रची है, पर आप उसे लड़ेंगे कैसे? आत्मा में बढ़कर। पर आप उस फाइट में जीतेंगे कैसे? प्रभु के साथ बने रहकर। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप फिक्स मैच के अंदर हैं। जब भी प्रभु आपको एलिवेट करने आता है, आपको एक नई फाइट से लड़ना पड़ता है। हाँ, कितने लोग उस समझ में आ रहा है? आज ये प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है इस वीडियो के थ्रू। प्रभु आपको 2026 में एलिवेट करने के लिए जा रहा है। बट वो एलिवेशन आपकी लाइफ में काम कैसे करेगा? जब आप अपने आप को उसके सामने दे देंगे और बोलेंगे लॉर्ड आई विल स्टैंड डे एंड नाइट इन योर प्रेजेंस। यू नो, पूरी बाइबल में एलिया का जो एलिया था, एलाइजा, ओ मारेको बुजियांटे, एलिया का इंट्रोडक्शन कहां से शुरू होता है? एलिया ने बोला जब तक मैं नहीं कहूंगा ये बादल बारिश नहीं देंगे। ओ माय गुडनेस, व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस इट इज। ये कैसा कॉन्फिडेंस है? एलिया ने बोला जब तक मैं नहीं कहूंगा ये बादल पानी नहीं बरसाएंगे, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होने वाला व्यक्ति हूं। मैं बोल रहा हूं आप इस साल नहीं हारेंगे, आप जीतेंगे, क्योंकि आप उस मलयुद्ध को लड़ेंगे जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है। हाँ, दोबारा पढ़ूंगा मैं इस वचन को। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, यू विल नॉट लिव अ लाइफ ऑफ लिमिटेशन। अब तू याकूब वाली जिंदगी नहीं जिएगा। आई एम गिविंग यू अ स्पिरिचुअल नेम, एंड व्हाट दैट नेम इज इज़राइल, the very loved and very own generation of God। अब तेरा नाम इज़राइल हुआ। अब तेरे द्वारा परमेश्वर 12 गोत्र को चुनेगा और उनकी ब्रेस्टप्लेट को बनाएगा। Why? Because you learn the part how to stand between God and men। एक मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में कैसे खड़े होते हैं।
इस साल शैतान आएगा आपसे लड़ाई करने के लिए, बट जितना वचन को समझते जाएंगे, हाँ, ये वचन आपके हृदय में काम करता जाएगा। ये वचन एक बीज के समान है, जब आपके हृदय में गिरता है तो 100 गुना फल को लेकर आता है। तो जल्दी से एक वर्स में जाना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 144, भजन संहिता 144। आप सब लोग अपनी बाइबल में मेरे साथ निकाल सकते हैं। भजन संहिता 144, साम्स चैप्टर 144 और उसका एक वचन से। साम्स चैप्टर 144 वर्स 1, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। ब्लेसेड आर द लॉर्ड हु इज माय माउंटेन। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को, हाँ, प्रभु का कह रहा है, वह मेरे हाथों को लड़ना और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हाँ? जब मैं आपको बोल रहा हूं प्रभु आपके हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करेगा, तो गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट दीज हैंड्स। आपको पता है आत्मा में आपके हाथ क्या है? आपकी जुबान। यस, आप बोलेंगे हाउ पास्टर, हाउ? बिकॉज जो चीज आप अपने हाथों से आत्मा में नहीं पकड़ सकते, वो अपने टंग से पकड़ सकते हैं। अब बाइबल में लिखा जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। एक मनुष्य जब काम करने जाता है कैसे काम करता है? कुछ चीज को बनाने के लिए अपने हाथों से। हाँ, अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, आप एक ईंट रखेंगे, उसके ऊपर एक और ब्रिक रखेंगे, सीमेंट डालेंगे, आप कैसे बिल्ड कर रहे हैं? हाथों से। पर प्रभु ने बोला आकाश बन जाए, कैसे बना? जुबान से। गॉड इज सेइंग आई विल ट्रेन योर टंग हाउ टू फाइट बिटवीन गॉड एंड मैन। कैसे स्पिरिचुअली रेसल करना है चीजों में, हाँ, कैसे मुझे लड़ना है उन आत्मिक चीजों से जो मेरे विरोध में है। आपके दिमाग में कुछ चीजें होंगी जो आपकी फैमिली में चल रही हैं, आपकी लाइफ में कुछ चीजें होंगी जो आपकी फैमिली में आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। बट अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो प्रभु और मनुष्य के बीच में रेसल करने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूं आप साइलेंटली लाइफ जिएंगे पर बहुत सी टेरिटरीज को गिरा देंगे। दिस इज द राइट टाइम टू से आमेन। आप साइलेंट लाइफ जिएंगे यीशु मसीह के नाम में, पर बहुत से दुष्टताओं के लिए आप खतरे का कारण होंगे। यू नो व्हाट आई एम सीइंग इन स्पिरिट? आई एम सीइंग अ डायनामाइट बॉम्ब। एक बड़ा बॉम्ब मैं देख रहा हूं। जब आप आत्मा में बढ़ते हैं और मजबूत होते हैं, बाइबल में लिखा याकूब आत्मा में इतना मजबूत था कि वो एंजल उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाया। प्रभु की उपस्थिति में पेशेंसली खड़े होना इज अ साइन दैट यू आर अ डायनामाइट इन स्पिरिट। प्रभु के ऊपर भरोसा रखना हर एक चीजों के लिए इज अ साइन दैट गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर अ नेक्स्ट लेवल। हाँ, बहुत सारी चीजें जो आपने 2025 में मिस करी, बट दिस ईयर यू विल हैव द डबल ऑफ दोज थिंग्स, you have a triple of those things. Why? Because you have understand the art of fighting between men and God. अब जो कुछ लाइफ में चाहते हो आपके पास अपने आप नहीं आएगा। अब जो कुछ प्रभु से चाहते हो आपके पास अपने आप नहीं आएगा। इसलिए उसके वचन में लिखा प्रभु के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यहाँ पे लिखा प्रभु तेरे हाथों को ट्रेन करेगा। ये सिंपल वीडियो नहीं है, मैं आपको देख रहा हूं स्पिरिट में। प्रभु आपसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा। प्रभु का वचन कह रहा है वो तेरे हाथों को तैयार करेगा लड़ने के लिए आत्मा में। और जब तू आत्मिक लड़ाई को लड़ेगा और जीतेगा तो बहुत सा फल लेकर आएगा। एक वचन को मैं और पढ़ूंगा जो आपको और ज्यादा समझने के लिए मदद करेगा। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, रे बोनोमो शेकेन थेरेबे। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन से यहां पर लिखा, दूसरा तिमुथियुस 2 उसका 4, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो वो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। सो व्हेन यू फाइट बिटवीन द मैन एंड गॉड, जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में लड़ेंगे, एनिमी विल ब्रिंग सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। You know, your biggest distraction is your phone. Enemy use this phone to talk to you.
शैतान आपके फोन को यूज करता है आपके थॉट वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए। शैतान आपके फोन को यूज करता है आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस से कनेक्ट करने के लिए। बट यू हैव टू ओवरकम सर्टेन डिजायर्स इन योर लाइफ, जिससे कि आप स्पिरिट में रूल कर सके। यहां पे लिखा, जब एक योद्धा, एक सोल्जर लड़ाई पर जाता है, कौन सी लड़ाई? यहाँ पर स्पिरिचुअल लड़ाई के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर कोई वायलेंस के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर कोई घूसे लात के बारे में बात नहीं हो रही, पर यहाँ पर दुष्टता और शैतान की शक्तियों को जो आपको बढ़ने से रोकती है, उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर लिखा, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो वो अपने भर्ती करने वाले का मतलब जिसने उसको सिलेक्ट किया, जिसने उसको चुना है, उसको प्रसन्न करने के लिए काम करता है। जब अपनी लाइफ में अपने डिजायर्स को, अपनी विल को प्रभु के सामने सरेंडर करेंगे, परमेश्वर आपकी लड़ाई को आपके लिए आप लड़ेगा और वो आपको श्योरली विक्ट्री में लेकर चलेगा। और आगे वचन में लिखा 3 में 4 वचन में पढ़ता हूं, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। वो अपने आप को ऐसी जगह पर नहीं फंसाता जहां पर शैतान और प्रभु वो दोनों की सेवा कर रहा हो। बाइबल में लिखा है, याकूब के ऊपर वो एंजल इसलिए नहीं प्रबल हो पाया क्योंकि याकूब प्रभु के साथ मजबूत था। जब लबान उसके विरोध में आया, वो उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाया क्योंकि याकूब परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति था। क्यों कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं आ सकती? बिकॉज यू आर अ जायंट इन स्पिरिट। आप आत्मा में इतने प्रबल, इतने शक्तिशाली हैं कि शैतान आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, जब शैतान आपको छूने के लिए आएगा, वो पछताएगा क्योंकि प्रभु ने आपको इतना मजबूत बनाया है। आगे 5 वचन में लिखा, फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट को नहीं पाता। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट। बोला, बहुत सारे लोग लड़ते हैं, बहुत सारे लोग लड़ाई को लड़ते पर हार जाते। क्यों? क्योंकि प्रभु के विधि को नहीं जानते कि लड़ना कैसे है, कैसे फाइट करनी है उस बैटल को। पर जब आप लड़ेंगे, आप जीतेंगे। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, जब आप लड़ेंगे, आप हर एक दुष्टता के ऊपर कब्जा कर लेंगे यीशु के नाम में। रेबोन्ना खास सखान थे रेबेनियां जकदर अलरबा। प्रभु के लोग, ये साल घर में बैठे रहने का साल नहीं है। प्रभु के लोग, ये साल ये बोलने का साल नहीं है कि ओ मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं होता, शायद मैं गरीब और मुसीबतों से भरा हुआ जीवन जीने के लिए पैदा हूं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, दिस इज अ सीजन टू बिकम जायंट, क्योंकि प्रभु ने आपके हाथों में सामर्थ दे दी है। प्रभु ने आपके हाथों में ताकत दे दी है हमेशा के लिए राज्य करने की। मैं चाहता हूं अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। यस यस यस, अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लें। यस राबोना मसखांथो रोलोरोबो शेकेरी यारालारबा और रबांदेगे ना मसखांथे रेलेरे। मैं आत्मा में आप लोगों को देख रहा हूं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और बोले, परमेश्वर तूने मेरे हाथों में अपनी सामर्थ को दिया है। और रबाना खास सखांथे रेलेरे मेरी अंदरलारबा। बोले, परमेश्वर मैं विधि के अनुसार लड़ूंगा, मैं वचन के अनुसार लड़ूंगा, क्योंकि तूने मेरे हाथों के ऊपर अपने बल और अपनी शक्ति को डाला है, जिसके द्वारा मैं शैतान की हर एक शक्ति के ऊपर राज्य कर सकूं। यस, ऊंची आवाज से प्रार्थना करना शुरू करें हर एक जन। रबो नमा सेखेंटे रबू रहा सियारा लरबा। यस, पवित्र आत्मा इसी समय आपको चारों ओर से घेर रहा है। इसी समय राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आप खड़े होंगे और जीतेंगे, क्योंकि प्रभु इस साल आपको अपनी सामर्थ्य से भर रहा है। कुछ दुष्टताएं जिनसे आप आज तक नहीं जीत पाए, आप उनके ऊपर हावी होंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है। रे बो 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 शेखेरिया रबा रखान ठेरे बेनिया। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, प्रभु इस साल कुछ लोगों की आंखों को खोलेगा और आप दर्शन देखेंगे प्रभु के। रेखा मा सकांतो रोबो नहाजिया रेटेक रेखा हला रबा खोना हासे तेरे बेरे 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 और रबा बाबा। ऊंची आवाज से प्रार्थना करना शुरू करें ये चर्च, ऊंची आवाज से। रे बाबा 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 सकातुराबा। हर एक जन यस 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 अपनी आवाज़ों को उठाएं और प्रार्थना करें। रे कोम टोब्राना मामा मामा मामा। बोले, प्रभु मैं इस साल हारा हुआ जीवन नहीं जीऊंगा।
प्रभु इस साल में जैवन जीवन जीऊंगा जैसे याकूब ने लड़ाई करी, मैं भी लड़ूंगा अपने केस को। लॉर्ड मैं बिलो एवरेज लाइफ नहीं जीऊंगा, रखो ना मस्सखांते रेले रे औ शोभरा काठारा बाबा। हर एक जन अपनी आवाजों को उठाए, कोई भी जन शांत ना रहे। यस, प्रभु का आत्मा आपको देख रहा है इस समय। ये वीडियो नहीं, ये प्रभु का आत्मा है जो आपसे बात कर रहा है। यू विल फाइट एंड यू विल विन सेज द लॉर्ड। आप लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं देख रहा हूं एक गुस्से का आत्मा के चरित्र के अंदर। आपको कई बार फील होता है कि ये गुस्सा मेरे अंदर काम क्यों कर रहा है, ये चिड़चिड़ाहटपन मेरे अंदर काम क्यों कर रहा है। यू हैव टू रेसल विद द स्पिरिट ऑफ एंगर। रेकोम टनामा सखांते रेलेरेबे। प्रभु इस साल बहुत से करेक्टर इश्यूज को सॉल्व करेगा। यस यस यस, अपनी आवाजों को उठाए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें ऊंची आवाज से। बोले लॉर्ड ट्रांसफॉर्म मी, स्पीक विथ मी, लॉर्ड चेंज मी, ओ लॉर्ड मोल्ड मी इन योर ओन इमेज एंड इन योर ओन लाइकनेस। और रखा बाबा 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 बाबा, ऊंची आवाज से पुकारना शुरू करें चर्च। मैं आत्मा में आपको देख रहा हूं कि प्रभु का आत्मा आपको इसी समय छू रहा है। आप शैतान से लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि प्रभु आपकी चट्टान है और वो आपके हाथों को लड़ना सिखाता है। प्रभु आपके हाथों को लड़ना सिखाता है। प्रभु आपके हाथों को लड़ना सिखाता है। रेखा बनामा सखांदो रबो और रिखा बनामा शेखेरे बेरे या रबनामा हासेटे रे बेरे बेरे। प्रभु आप अपने लोगों को ब्लेस करें। प्रभु आप अपने एक एक जन को छुए। पिता आज जितने भी लोग इस वचन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, प्रभु तेरा आत्मा उनकी लाइफ को कभी भी सेम ना रहने दे। आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। आप ग्लोरी से ग्लोरी में बढ़ेंगे, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ है। यस, यू हैव टू बिलीव ऑन माय वर्ड्स। देयर इज अ पावर अपॉन योर लाइफ, देयर इज अ ग्लोरी अपॉन योर लाइफ। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट हु योर गॉड इज। तो मैं चाहता हूं आप एक एक जन को छुएं। इस लाइव वीडियोस को जो कोई देख रहा है, परमेश्वर तेरा आत्मा इसी समय उनको छुए। मैं तुम्हारे आत्मा में हाथों को पकड़ता हूं और तुम्हें ऊपर की ओर खींचता हूं और तुम्हें इंक्रीज होने के लिए बोलता हूं। मैं तुम्हारी आत्माओं को मजबूत होने के लिए बोलता हूं। हर एक टेंशन के ऊपर आप राज्य करेंगे, ऐसा सामर्थ प्रभु आपको इस साल देने के लिए जा रहा है। प्रभु आप एक एक जन को छुए।